नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हूँ मैं भीमबेटका में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भोपाल के पास दो विश्व धरोहर साइट हैं, एक है भीमबेटका और दूसरी है सांची। तो आज हम भीमबेटका में आए हैं। तो सबसे पहले तो ये कि भीमबेटका है कहाँ और यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। भीमबेटका भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर होशंगाबाद रोड पर मियाँपुर गाँव पर हमें होशंगाबाद हाईवे छोड़ना पड़ता है। उसके बाद 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप होशंगाबाद जो मेन रोड है मियाँपुर गाँव, जो कि ओबेदुल्लागंज से लगभग 8-9 किलोमीटर आती है, यहाँ तक आप बस टैक्सी से आ सकते हैं। अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो आप भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं वहाँ तक आ सकते हैं। पुरा पाषाण काल की है, जो कि लगभग 15 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पुरानी है। तो आइए अब हम इसको डिकोड करते हैं, अंदर देखते हैं कि ये है क्या। जैसे ही हम मेन गेट से अंदर आते हैं तो अंदर घुसते ही बाएं हाथ पर ये मानचित्र है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इसमें भौगोलिक लोकेशन है वो बताई गई है कि ये कितने डिग्री नॉर्थ है। ये 22.56 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री 36 ईस्ट में है। यहाँ पर इसके ये मैप दिए गए हैं जिनमें कि इनकी मार्किंग की गई है, बिनेका, भीमबेटका आदि। तो इनका इतिहास लगभग 10 से 15 लाख साल पहले से शुरू होता है। आइए अब हम अंदर देखते हैं क्या है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो सामने हमें गुफा क्रमांक 1 दिखाई देती है, जिसका कि नाम श्री विष्णुधर बांकणकर के नाम पर दिया गया है, क्योंकि भीमबेटका स्थान की खोज विष्णु श्री बांकणकर द्वारा सन 1957 में की गई थी। इस गुफा को हाथी गुफा भी कहते हैं। इसकी जमीन से ऊंचाई लगभग मीटर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज रहते थे वो जंगल में कितनी विषम परिस्थितियों में निवास करते थे, और गुफा की जो चट्टानों का बैलेंस है वो एकदम आश्चर्यचकित ही है। और गुफा की छत पर 2 पेंटिंग बनी हुई है, इसलिए जो कि हाथी की है, इसलिए इसे हाथी गुफा भी कहते हैं। एक पेंटिंग में एक व्यक्ति को हाथी के ऊपर बैठा दिखाया गया है तथा वह हाथ में भाला एवं तलवार कमर में उसकी लगी हुई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व भी व्यक्ति ने जानवरों को या पशुओं को अपने बस में कर लिया था और उन्हें पालतू बना लिया था। क्रमांक 3 में इस गुफा की विशालता के कारण ही श्री बांकणकर जी ने इसका नाम ऑडिटोरियम दिया है, क्योंकि यह गुफा एक ऑडिटोरियम की तरह प्रतीत होती है, जिसकी की लंबाई लगभग 37 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई मैक्सिमम 17 मीटर तक है। तो आइए अब हम इस गुफा के बारे में अंदर से देखते हैं। ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये कप हैं। अभी तक इतिहासकार ये नहीं बता पाए हैं कि इनका निर्माण क्यों किया गया था। जैसे कि इस भित्ति में 4 कप हैं, 3 ऊपर और एक ये नीचे। ये शैलाश्रय क्रमांक 4 है, जिसे कि जू रॉक भी कहते हैं। इसमें लगभग 90 चित्र हैं, जो कि पुरा पाषाण काल के, यानी कि लगभग 10 से 15 लाख साल पुराने हैं। इनको देखकर ये लगता नहीं है कि ये इतने पुराने हैं, और इनमें जो कलर्स का प्रयोग किया गया है ये इतने समय बाद भी अभी भी रंग है इनमें, और रंग भी पत्थर को पीसकर फूलों के रस या जानवरों के खून, चर्बी इत्यादि का प्रयोग किया गया है। अब हम हैं कछुआ चट्टान के पास, क्योंकि आप मेरे पीछे ये जो चट्टान देख रहे हैं इसकी जो संरचना है, बनावट है, वो एकदम कछुए की तरह दिखाई दे रही है, चारों दिशाओं से और ऊपर से, इसलिए इसे कछुआ चट्टान या ये जो पॉइंट है इसे कछुआ पॉइंट भी कहते हैं। ये है शैलाश्रय क्रमांक 8, जिसकी की ऊंचाई बहुत कम है, और इसमें अंदर जो चित्र हैं वो गेरुए रंग के हैं, जिन पर भी घुड़सवार सैनिक दिखाए गए हैं, और समय के साथ इनका रंग जो है वो थोड़ा फीका पड़ चुका है। ये गुफा क्रमांक 9 है, जो कि पूर्व मुखी है। इसकी जो चित्रकारी है वो बाकी गुफाओं से अलग है। ये हम सामने देखेंगे एक हाथी, हाथी पर सैनिक सवार हैं, और एक घोड़ा, इनका भी चित्र बना हुआ है। कुछ चित्र पीले कलर में भी है। तो ये भी एक विचित्र बात है कि लगभग 10 लाख साल पुराने चित्र भी अभी तक रंग के साथ हैं। ये गुफा क्रमांक 10 है, इसमें ढोल बजाते हुए व्यक्तियों की संरचना है। आगे
अभी हम भीमबेटका की जैव विविधता देखेंगे कि कैसे इस क्षेत्र की जैव विविधता ने ही लोगों को यहाँ प्रागैतिहासिक काल में बसने और बस्ती बनाने पर मजबूर किया। तो ये मेरे पीछे आप तारी का पेड़ देख रहे हैं। इस पेड़ के तने पर पापड़े का एक और पेड़ है, जो कि पेड़ के ऊपर पेड़ है। ऐसा मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा है। यही सब कारण है कि जो कि प्राचीन जनजातियां थी वो उन्होंने इस स्थान को चुना, इन्हीं जैव विविधता के कारण। यह गुफा क्रमांक 15 है, जिसे कि हम मशरूम केव भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर की जो चट्टान है वो एकदम मशरूम के आकार में है। यहाँ पर एक विशालकाय बराह यानी कि सुअर की आकृति को बनाया गया है, जिसके साथ ही एक भैंसे को भी है, जिसका कि मुंह दूसरी तरफ है। यह एक काल्पनिक जानवर प्रतीत होता है। यह गुफा क्रमांक 6 है। यहाँ पर भी भित्ति चित्र बने हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को दफनाने की प्रथा थी, जिसमें मनुष्य को सीधा या कि करवट के साथ लिटाया जाता था और उसके साथ जो उसके रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुएं थी वो भी साथ में रख दी जाती थी। तो ये जो हम संरचना देख रहे हैं, ये एक गड्ढा, ये एक कब्र है। यहाँ से एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ था। आज जो प्रमुख औजार प्राप्त हुए थे उनमें चाकू, ब्लेड, छुरी, चौपर टूल इत्यादि थे। ये इस संरचना में मनुष्य का नरकंकाल प्राप्त हुआ था। तो ये बाएं करवट से लेटा हुआ था। हम फिर से गुफा क्रमांक 2 में आए हैं। तो यही भीमबेटका की एक प्रमुख गुफा है। आप गुफा की विशालता से अंदाजा लगाइए। इसी के कारण इस क्षेत्र का नाम भीमबेटका पड़ा है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उन्होंने कुछ समय इस स्थान पर भी व्यतीत किया था और इसी गुफा के अंदर भीम अपनी बैठक लगाया करते थे। इसलिए इस गुफा का नाम भीमबेटका है। और यह प्रमुख गुफा इसलिए भी है क्योंकि इस गुफा पर ये जो भित्ति चित्र हैं जिसमें हिरण आदि की संरचनाएं बनी हुई हैं, यही अक्सर हम पुस्तकों में देखते हैं। जब भी भीमबेटका का कहीं भी जिक्र आता है तो ये लगभग 10 से 15 लाख साल पुराने हैं। और इनमें जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो फूलों के रस, पेड़ पौधों के रस, जानवरों के खून और चर्बी तथा पत्थर को पीसकर जो रंग बनाए गए हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो ये था भीमबेटका, जिसे हमने जानने का प्रयास किया। यहाँ पर कुल वैसे तो 700 गुफाएं हैं और यह क्षेत्र 10 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा कुल 15 गुफाएं ही अभी खोली गई हैं। बाकी की जो गुफाएं हैं वो आज भी जंगली जीव जंतुओं द्वारा प्रयोग की जाती हैं। तो जब भी आप यहाँ आए, किसी भी गुफा में जाने से पहले एकदम से चुपचाप उस गुफा में प्रवेश ना करें, शायद वहाँ कोई जंगली जानवर हो सकता है। अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मेरे ये प्रयास आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।